का सारथी। नमस्कार, 6 बजे की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज 6 बजे की बड़ी खबरों में पहली खबर है धामी के फैसले विकास को रफ्तार। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में महिला एवं बाल विकास सेवा नियमावली में संशोधन, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चरीकरण, रायपुर फ्री जोन में छोटे निर्माण की अनुमति और यूसीसी में नेपाली भूटानी प्रमाण पत्रों को मान्यता जैसे फैसले के लिए। इसके अलावा राज्य स्थापना की राज्य जयंती पर विशेष सत्र आयोजित करने, कर्मचारियों को शिथिलीकरण का लाभ देने और सार्वजनिक उपक्रमों के लाभांश वितरण नीति में बदलाव जैसे प्रस्ताव भी पारित किए गए। धामी सरकार के ये फैसले प्रशासनिक सुधार और जनहित की दिशा में अहम कदम बताए जा रहे हैं। के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाई कोर्ट के जज रहे यूसी देहानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविज़न किया और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो। तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा उच्चरीकरण और ब्यूरो चीफ राजेश इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेश, अहम फैसला मुख्यमंत्री धामी की तरफ से लिया गया है, क्या फैसला है? और 8 प्रस्ताव को हमने देखा कैबिनेट में मंजूरी भी मिली है, इसमें अहम प्रस्ताव कौन से हैं? बिल्कुल, देखिए आरिश, क्योंकि कैबिनेट को लेकर के लगातार जो है मुख्यमंत्री जो है नए प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं विकास करने के लिए लाते रहे। और आज जब सुबह कैबिनेट हुई तो कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर जो है वो वोट लगी है, जिसमें खासतौर से महिला आयोग की बात करें या खेलों को लेकर के बढ़ावा देने की बात करें, या इसके साथ साथ छोटे और घरेलू जो दुकानदार हैं उनको जो है कहीं ना कहीं लोकल और वोकल की जो प्रक्रिया है उसके तहत जो योजनाएं हैं उसके तहत जो है चलने के लिए प्रस्ताव हो, या इसके साथ साथ यूसीसी में जो संशोधन है वो किया गया है। और साथ ही कई कार्मिक विभाग के जो स्थानीयकरण है उसको लेकर के जो है बड़ी पहल जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। तो इसके साथ साथ देखिए महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसमें मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो है कई ऐसे प्रस्ताव जो है वो दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो कैबिनेट में इस बार जो प्रस्ताव दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं जो बड़े आने वाले समय में जो है एक महत्वपूर्ण कदम जो है उठाते हुए धामी सरकार ने इन प्रस्तावों पर जो है वो मोहर लगाई है। तमाम जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो तमाम कैबिनेट मंत्री थे वो आज सचिवालय में हुई बैठक में शामिल थे और जिसमें 18 प्रस्ताव या माफी जी 8 प्रस्तावों को लेकर के जो सहमति है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है वो तैयार की गई है। और सभी महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनमें किस तरीके से सिस्टमेटिकली आगे और काम होने चाहिए और किन किन प्रस्तावों को लेकर के आगे सरकार को बढ़ना है, तो तमाम ऐसे बिंदु है जिनको लेकर के आज कैबिनेट में ये 8 प्रस्ताव को लेकर के जो मोड़ है वो लक्ष्य किया। आयुष, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर देहरादून से आपको, धामी कैबिनेट बैठक में 8 अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, खबर इस वक्त बता रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं, मुश्किल में लालू परिवार। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी के 2 होटलों के ठेके में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीबीआई के अनुसार सुजाता होटल्स को अनुचित तरीके से ठेका दिया गया और बदले में लालू परिवार को सस्ते में जमीन मिली। कोर्ट ने इस मामले में 14 लोगों पर आरोप तय किए हैं, जिससे बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार की राजनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, देश की जनता सच्चाई जानती है, चुनाव के समय ऐसी बातें होना स्वाभाविक है, ये बात कही। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव शुरू है सर, अभी तक देखिए शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे। हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे, सीबीआई ने सस्ते जमीन लेने का आरोप लगाया है और बिहार में चुनाव से पहले ये पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है, इसने चुनावी जो सरगर्मी है वो बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव बोले लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, ये निशाना साफ तौर पे बीजेपी पर साधा है तेजस्वी यादव में। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेजस्वी ने कोर्ट का सम्मान और सच्चाई का भरोसा भी जाहिर किया है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय हुए हैं कि एक होटल के नाम पर उन्हें सस्ती ज़मीन उनके परिवार को दी गई, ये आरोप है जो फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में क्या निकलेगा ये एक अलग विषय है, लेकिन इन सब प्रकरण से बिहार की जो राजनीति है वो साफ तौर पे गर्मा गई है। पटना से खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव बोले लड़ते आए हैं और लड़ते ही रहेंगे। और विशेष संवाददाता अखिलेश इस खबर पर जुड़ा। अखिलेश, आज कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं लालू परिवार पर? क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, जानना चाहेंगे आपसे। हाँ अखिलेश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है कि अखिलेश से हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव बोले लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। होटल ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप साफ तौर में, रजिस्ट्री में। और आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा। रायबरेली जिले के हिलालगंज गांव में जमीन घोटाले का सनसनीखेज मामला आया है। एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी 18 बीघा जमीन, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ है, इसका फर्जी तरीके से बैनामा करवा लिया गया। हैरानी की बात यह कि बिना रजिस्ट्री ऑफिस गए दूसरे
युवक को खड़ा कर जमीन का बैनामा करवा दिया गया। पीड़ित ने दावा किया कि भूमाफिया गिरोह बनाकर बड़े पैमाने पर जमीनों में हेराफेर किया जा रहा था। इस मामले में एसपी ने गहन जांच के आदेश दिए और एएसपी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। जांच एजेंसियां सिंडिकेट के नेटवर्क को खंगाल रही हैं ताकि जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े लगाम लगाई जा सके। ये संतोष और विकास नामक दो भाई हैं। यह चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने यह आरोप लगाया है कि वसीम नामक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को फर्जी तरीके से खड़ा कर करके उनकी 18 बीघा ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली और जब वो मौके पर कब्जे करने आए तब उनको इस बात की जानकारी मिली। इस संबंध में वो आज यहाँ उपस्थित आए पुलिस अधीक्षक कार्यालय और ऐसा कहा गया है कि जो आवेदक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो जांच है, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो रायबरेली में 18 बीघे जमीन का फर्जी बैनामा, रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित ने भूमाफिया गिरोह पर आरोप लगाए हैं। खबर इस वक्त आपको रायबरेली से बता रहे। बिना रजिस्ट्री ऑफिस गए जमीन हड़प ली गई। एसपी ने गहन जांच के आदेश दिए गए। केशवानंद हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। केशवा, क्या जानकारी है? 18 बीघे जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया जाता है, क्या खबर है, बताएं। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली जिले के सदर तहसील क्षेत्र थाना हरचंदपुर का है, जहाँ पे आज संतोष नामक पीड़ित जो है आज रायबरेली पुलिस अधीक्षक से मिलता है और पूरे मामले की जो है शिकायत करता है। पीड़ित की माने तो उसकी जो जमीन है 18 बीघे जो जमीन है 2 भाइयों के नाम से है और दोनों भाइयों की जो जमीन है 18 बीघे को वो लखनऊ के युवक के द्वारा जो है फर्जी तरीके से जो है बैनामा करा दी गई है। पीड़ित का आरोप है कि वो बिना रजिस्ट्री ऑफिस गए उसकी जो जमीन है वो रजिस्ट्री करा दी गई है, दाखिल खारिज करा दी गई है। लेकिन इस समय कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ऑनलाइन की प्रक्रिया है। जब तक जिस व्यक्ति की जमीन नहीं होगी, जब तक वो रजिस्ट्री ऑफिस नहीं पहुंचेगा, उसके मुहर जो है अंगूठा नहीं लगेगा, आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, तब तक जो है जमीन नहीं लिखी जा सकती। लेकिन यहाँ पे एक सिंडिकेट किस तरह का खुलासा किया, अगर बात की जाए तो पीड़ित पे युवक के द्वारा खुलासा किया गया है कि बिना हमारे गए जो है 18 बीघे जो जमीन है। केशवानंद, सिंडिकेट पे किसी तरह का एक्शन लिया गया अब तक? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली पुलिस अधीक्षक ने जो है जांच कर कार्रवाई की बात कही है और जल्दी इस पे मुकदमा भी लिखे जाने की बात कही, क्योंकि जो 18 बीघे की जमीन है, लगभग 2 करोड़ के ऊपर की जमीन है, इस पे जल्दी खुलासा किए जाने की बात पुलिस कह रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया केशवरान जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बताया, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल बड़ा है, 18 बीघा जमीन फर्जीवाड़े तरीके से उसका अपने नाम कर ली जाती है। और आगे बढ़ते, अवैध मीट कारोबार पर छापा। खबर संभल से है, जहां देश के प्रमुख मीट निर्यातकों में शुमार हाजी इमरान और हाजी इरफान के ठिकानों पर सोमवार सुबह केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त छापेमारी की। दोनों भाई इंडियन फ्रोजन फूड कंपनी का संचालन करते हैं। इसका अनुमानित कारोबार 1000 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। दिल्ली मुख्यालय से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और जीएसटी विभाग के करीब 200 अधिकारी संभल पहुंचे। छापेमारी सराय तरीन स्थित आवास, चिमियावली गांव की फैक्ट्री और कंपनी से जुड़े 4 अधिकारियों के घरों पर की गई और जांच में हवाला लेन देन, टैक्स चोरी और विदेशी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान 70 गाड़ियों का काफिला, पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। और रईस अलवी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रईस, मीट कारोबारियों पर कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, संबंध में मीट कारोबारियों पर कई जगहों पर इनकम टैक्स विभाग में छापेमारी की गई, जिसमें मकान और फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है। एक तो खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि छापेमारी के दौरान ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी
जो अधिकारियों की सूचना है कि ये अधिकारी भी हो सकते हैं। पता जा रहा है कि लगातार कई महीनों से इनकी शिकायत थी कि इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं और बड़ी एक घोटाला किया जा रहा है। तो ये यही कारोबारी है इमरान और इरफान के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जो कि इंडिया फूड किन किन ठिकानों पर कहाँ रही छापेमारी चल रही? जी देखिए, संबल एक तो संबल में है जो एक चिनावली एक गांव है, वहाँ पर मीट कारोबारियों की फैक्ट्री है, कई बहुत सारी फैक्ट्री है वहाँ पर, लेकिन इनकी फैक्ट्री पर छापेमारी की जा रही है। और कुछ इनके घर हैं, इनके घरों पर छापी मारी जा रही है। और कुछ इनके नजदीकी लोग हैं जो इनके टच में लोग हैं, उनकी घरों पर छापेमारी की जा रही है। उनके कागजात खंगाले जा रहे हैं और उनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं कि आखिर कहाँ इन लोगों ने घोटाला किया है और कैसे इन लोगों ने इनकम टैक्स और सेल टैक्स की चोरी और अन्य कागजात छुपाए हैं, कहाँ पर छुपाए हैं। जी अब रईस के अब तक कोई अमाउंट सामने आया, कितना बड़ा घोटाला कुछ सामने क्या निकल कर आ रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, सुबह से छापेमारी की जा रही है और शाम होने को आ गया, अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी बयान नहीं दिया है। और अधिकारी यही कह रहे हैं कि जो भी तथ्य आएंगे वो सामने निकल कर आएंगे और मीडिया से हम शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक छापेमारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रईस हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मीट कारोबारी पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही, कई जगहों पर संबल में ये कार्रवाई चल रही है। सीबीआई, ईडी, आईटी और जीएसटी की टीमें सुबह 6 बजे से लगी हुई हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे समाज सेवी का आत्मदाह कांड। आप देख रहे हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जौनपुर से, जहां कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम कार्यालय के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब रुधौली गांव निवासी समाज सेवी जेपी राठौर ने अपने ऊपर तेज छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया, जिससे उनकी जान बच गई। सूचना मिलते ही लाइन बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और जेपी राठौर को हिरासत में लेकर थाने ले आई। राठौर ने रसूलाबाद स्थित प्रेम हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में नाबालिग बच्चों का अवैध गर्भपात किया जाता और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती। बताया कि इस मामले में कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई भी कार्रवाई फिलहाल अब तक नहीं की। रुक जाइए, एक मिनट आप लोग कई बार पत्रकारों से भी आइए, बस कोई बात नहीं, पत्रकारों से कहा सीएमओ मैडम 20 लाख रुपए लेके मामला किया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुझे सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मुझे मर जाने दे। जमीनी स्तर का व्यक्ति हूँ मैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़े बहुजन एक छोटा सा मेरा पत्रकारिता चैनल है, उस चैनल के माध्यम से मुझे एक वीडियो मिला कि मेरे बच्चे की तस्करी हो गई है। मैंने उस वीडियो के माध्यम से कप्तान साहब से लेकर आला अधिकारियों तक मैंने निवेदन किया, मैंने सारे अधिकारियों को प्रूफ दिया, सारे अधिकारियों को मैंने एविडेंस दिया, लेकिन वही अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। और जान से मारने का वीडियो भी मेरा वायरल मीडिया पे चल रहा है, भ्रूण हत्या भी चल रही है। पीर है जेपी राठौर, एक निजी चैनल के वो पत्रकार हैं और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं। सरस सिंह हमारे संवाददाता। सरस, एक तरफ आरोप हैं, दूसरी तरफ क्या कर रही है पुलिस? जी आरिफ, आपको पहले क्लियर कर दे कि ये किसी भी प्रकार के पत्रकार नहीं है, ये अपना एक खुद का यूट्यूब बना के चलाते हैं। और अगर इनकी बात करें तो ऑफ कैमरा कुछ लोगों से हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जब बात की आरिफ, तो उनका साफ कहना था कि ये इसी प्रकार के जो विवादित वीडियो होते हैं वो बना के लोगों से पैसे की डिमांड करके एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का कार्य करते हैं। लेकिन इस बार ये जो यूट्यूबर था ये गलत हद पे चढ़ गया। बता दें कि ये प्रेमा हॉस्पिटल का जो एक वीडियो वायरल हुआ था उससे इन्होंने एक वीडियो बना के इसमें कुछ पैसे की डिमांड की थी, जिसको लेकर इस तरीके के मामला प्रकाश में आया। और आज जो ये लगभग दोपहर के 2 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर डीएम कार्यालय के ठीक सामने डीजल छिड़क के अपने ऊपर आग लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनको बचा लिया और उनको तुरंत लाइन बाजार
थाने पे लेकर पूछताछ कर रही। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जब हमने सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह से बात की तो उनका साफ कहना था कि ये विवाद लगभग 7-8 महीने पहले प्रकाश में आया था, जिसमें प्रेमा हॉस्पिटल के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें टीम बना के जांच भी की गई थी, लेकिन उसमें क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से प्रेमा हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं और वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर हमने जब बात की सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह से तो उन्होंने बताया कि हमने टीमों का गठन कर दिया है और उनके जांच के लिए भेज दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि इस प्रकरण को पुलिस कितना गंभीरता से लेती है। लेकिन जिस तरीके से आरिफ ये यूट्यूबरों का क्रेज बढ़ता जा रहा है और आए दिन ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, मेरा सवाल सरस यहाँ पे ये है, डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश की गई, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर सीएमओ साहब का बयान क्या है? क्योंकि आपने कहा पहले भी ऐसा प्रकरण हो चुका है ये मामले का, तो क्या अभी हाल फिलहाल भी इस तरह की कोई घटनाएं हुई जहां पर गर्भपात कराया गया है या नहीं? नहीं आरिफ, ऐसी कोई बात नहीं। जो इनके पहले 7 से 8 महीने पहले इस हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगे थे कि वो ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जौनपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। कुत्ते की दावेदारी पर संग्राम। हमीरपुर में कुत्ते के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद है। मामला सुमेरपुर थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने कुत्ते पर अपना दावा पेश किया। पुलिस ने फिलहाल कुत्ते को थाने में रख लिया है और दोनों दावेदारों से मालिकाने हक के प्रमाण पत्र मांगे हैं। ये मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कुंडौर गांव के श्रीपद कुशवाहा की बेटी सुजैल कुशवाहा और सुमेरपुर के घनश्याम यादव की बेटी चाहत यादव ने शेरू नाम के इस कुत्ते पर अपना दावा किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कुत्ता किसका है। जैसा कि मेरे संज्ञान में है कि कुत्ता हमारे गांव का है। जब भी मैं गया इनके घर तो कुत्ता मिला मुझे। ये हमारे गांव के कुशवाहा जी हैं, श्री वो सुभाष कुशवाहा है, उसका कुत्ता है। मैं जब भी घर गया तो मुझे कुत्ता मिला ऑलरेडी। उसके बाद ये जैसे ये लोग कह रहे हैं कि 15 दिन पहले मेरे यहाँ से गया है कुत्ता, और हमारे गाँव में 4-5-6 महीने से ऑलरेडी कुत्ता है। जिसके यहाँ से लाए हैं ये, उसको भी हम बुलवा के पूछवा सकते हैं। जब छोटा सा बच्चा था, इनके पास पूरा एविडेंस है, पूरे सबूत हैं। तो हमीरपुर से खबर है। और चलिए खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।